अरे, तुमको पता है कि आज हमारे स्कूल में एक नया टीचर ज्वाइन हुआ है? अरे हम नहीं जानते हैं। बेटा तुमको कहाँ से पता होगा? अगर स्कूल रोज आओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिन भर तो तू बाहर पता ना किसके साथ घूमते रहता है। नहीं तो तू क्या चाहता है? रोज स्कूल आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अरे यही एक जिंदगी मिला है। अगर अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? मरने के बाद पतालोक में। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी, आकाश में घूमो या पाताल में घूमो, हमको क्या है। अच्छा वैसे नए वाले टीचर का नाम क्या है? न्यूटन नाम है उसका, न्यूटन, समझे? अरे ये वही तो नहीं है जिसने 3 नियम दिया है? अरे हाँ बेटा, सही पकड़े हो। यह वही है जिसके सर पर सेब गिरा था। अरे जब सर पर सेब गिरा था तो उसको खा जाना चाहिए था। 3 नियम देने के क्या जरूरी था? अरे हमको क्या पता, जब वो क्लास में आए तो उसी से पूछ लेना। लो, नाम लेते ही प्रकट हो गए महाराज। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। बच्चों, आज से मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम लोगों का लूंगा। क्या सर? क्लास। ओके सर। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा नाम क्या है। अरे नहीं सर, हमें नहीं पता है कि आपका नाम क्या है। बच्चों, मेरा नाम है न्यूटन, समझे? अरे सर तुम तो वही हो ना जिसके सर पर सेब गिरा था? हाँ बेटा, मैं वही हूँ। लेकिन सर अगर सेब की जगह नारियल होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे बेटा? देखो सर, अगर सेब की जगह नारियल गिरता तो आपका सर फट जाता। हाँ वो तो है। और जब आपका सर फटता तो आपका ये 3 नियम भी नहीं बनता, तो लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाता। हट बेटा, एक से तुम्हारे खोपड़ी पर मारूंगा ना तो तुम्हारी खोपड़ी ढीली हो जाएगी, समझे? लेकिन सर, आप सेब के पेड़ के नीचे बैठे क्यों थे? आप क्या सोच रहे थे? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले मैं बहुत ही गरीब था। एकदम खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतों से सामना करना पड़ता था। मेरे पास एक ही कपड़ा होता था। मैं दिन को पहनता था और रात को उसे साफ कर देता था। अच्छा सर। हाँ बेटा, मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ गया था, तो मैं एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि इस बेरोजगारी से कैसे दूर किया जाए। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं। तभी एक सेब मेरे खोपड़ी पर गिरा। तब पता है मैंने क्या किया? हाँ सर, मुझे पता है। सेब गिरने के बाद आपने नियम दिए हैं, है ना सर? नहीं, मेरे खोपड़ी पर सेब गिरने के बाद मैंने सेब का ठेला लगाया। बस फिर क्या, मेरा बिजनेस तेजी से चलने लगा। पहले एक ठेला से जो कमाया वो एक नया दूसरा ठेला लगाया, फिर तीसरा ठेला, फिर चौथा ठेला। ऐसा करते ही मैं सेब का बड़ा वाला बिजनेसमैन बन गया। और आज मेरे पास सेब का एक बड़ी कंपनी भी है, जिस कंपनी का नाम है न्यूटन बाबा एप्पल वाला। किसी को अगर सेब चाहिए तो मुझे बताना। वैसे तो मार्केट में 120 रुपये केजी है, पर क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो ना, इसीलिए तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये केजी दूंगा। बोलो, किसी को चाहिए? अरे सर, यहाँ पर पढ़ाने आए हो कि सेब बेचने? सर, जो आपने जो 3 नियम दिए हैं वो कैसे दिए? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। न्यूटन सर, हमने सुना है कि सेब खाने से हमारा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। बेटा बिल्कुल सही सुना है तुमने, इसीलिए तो मैं 3 नियम दे पाया। खोपड़ी पर सेब गिरना तो एक बहाना था, असली मकसद तो सेब का ठेला लगाना था। न्यूटन सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे वो भी बता दो। देखो बेटा, वैसे तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ा लेता हूँ। वाह सर, आप तो ऑलराउंडर हो। बच्चों, आज मैं तुम लोगों से सिर्फ 5 प्रश्न पूछूंगा। अगर उसका सही जवाब देते हो तो मैं तुम लोगों को सेव दूंगा, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको भी सेव दूंगा और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खिलाऊंगा। अरे यार, तो गलत जवाब दो या सही जवाब दो, सेव तो कहीं भी मिलेगा। वाह वाह वाह। लेकिन बच्चों, गलत जवाब देने वालों को सड़ा हुआ सेव मिलेगा। तो पहला प्रश्न का जवाब कौन देगा?
सर जी मैं दूंगा पहला जवाब। मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे सेव खाना है। बेटा पहले सवाल तो पूछने दो, पहले से ही बंदर की तरह हरकत कर रहे हो। अरे पूछो सर, पूछो। चलो ये बताओ कि अगर कोई आदमी सेव के ठेले पर आकर बोले कि पहले अपना सेव टेस्ट कराओ कि सेव मीठा है या नहीं, तभी मैं सेव लूँगा, और अगर सेव टेस्ट करने के बाद भी ना खरीदे, सेव मीठा रहने के बाद भी, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? न्यूटन सर, मुझे लगता है कि उसको दूसरा सेव खिलाना चाहिए, और अगर दूसरा सेव खाने के बाद भी ना सेव खरीदे तो फिर तीसरा सेव खिलाना चाहिए। ऐसे ही जब तक सेव ना खरीदे तब तक खिलाना चाहिए। फिर जब उसका पेट भर जाए ना, उसने जितना सेव खाया है उस सब को जोड़ जाड़ कर उससे पैसा वसूलना चाहिए। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना चाहिए। उसको ना सड़ा हुआ सेव खिला खिला कर मारना चाहिए। अरे नहीं सर, उसको 1 केजी सेव फ्री में देना चाहिए। बेचारा बहुत ही गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे तभी वो सेव नहीं खरीद रहा होगा। अरे मैं तो कहता हूँ पूरा ठेला ही दान कर देना चाहिए। हट हट हट। अरे तुम लोग अपना अपना जवाब मुंह में ही रखो। तुम लोग तो मेरा धंधा बंद कराने पर तुले हो, पता ना कैसे उल्टा सीधा आइडिया दे रहे हो। चलो ये सवाल छोड़ो, कोई दूसरा सवाल पूछता हूँ। चलो ये बताओ, मान लो तुमको मैं 2 केजी सेव फ्री में दे दिया और इसको भी 3 केजी सेव फ्री में दे दिया। अरे सर, इसको 3 केजी सेव फ्री में क्यों दे रहे हो और मुझे सिर्फ 2 केजी क्यों दे रहे हो? अगर देना ही तो दोनों को बराबर दो ना। 1 केजी सेव इसको क्यों दे रहे हो ज़्यादा, लड़ने के लिए क्या? अरे मैं इसे 3 केजी सेव लेने ही नहीं दूंगा, उसे 1 केजी सेव छीन लूंगा। अरे चुप हो जाओ, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सच में सेव नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग झगड़ रहे हो। अरे यार मान लो ना, तेरा मानने में क्या जाता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया, अब आगे बको। हाँ तो तुझे 2 केजी सेव दिया और इसे 3 केजी सेव दिया, फिर मैं दोनों से 2-2 केजी सेव वापस ले लिया, तो तेरे पास क्या बचा? अरे सर, पहले तो आप सेव फ्री में देते हो और फिर वापस भी मांग लेते हो। अरे जब वापस ही लेना था तो फ्री में क्यों देते हो?